लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहां जैसे ही अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, वैसे ही बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। क्योंकि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्री, महासचिव और सांसदों को चुनावी टिकट दे दिया है। जिन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, उनमें से कई लोग सीएम पद के भी दावेदार हैं। अपने महारथियों को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, ये तो बीजेपी ही जाने। मगर जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिस तरह से अब तक शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, उससे यही कहा जा सकता है कि ये एमपी गजब है। ये रिपोर्ट देखिए। सच में गजबे है एमपी। नहीं होता गजब तो ऐसे कैसे होता कि जिन्हें संगठन संभालने का जिम्मा मिला था, उन्हें चुनावी समर में उतार दिया गया। जिन्हें चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी, उन्हें चुनाव में उतार दिया गया। जो केंद्र में शक्तिशाली मंत्रालयों के स्वामी थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। है न गजब? ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को सच में गर्व हो, मगर इससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले ने मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी। क्यों मची है ये हलचल, जान लीजिए। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव का नाम डाला है, यानी ये चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से आने वाले 5 नेता ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। उनमें से 3 इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ेंगे? कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। यानी पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जिनके ऊपर उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का जिम्मा था, वो खुद कैंडिडेट हो गए हैं। खास बात यह है कि अब तक शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं नहीं आया है। हालांकि अभी सिर्फ 78 सीटों पर ही कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन हलचल इसलिए भी बढ़ी है कि दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं का नाम है, उनमें से कई ऐसे हैं जो सीएम पद की दावेदारी रखते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। देश का कृषि विभाग इन्हीं की देखरेख में चलता है। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र तोमर पर ही चुनाव लड़ाने और प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा रहा है। मगर मसला सिर्फ इतना नहीं है कि तोमर को टिकट दे दिया गया है। मसला ये है कि जैसे ही टिकट मिला, नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक जश्न मनाने लगे। संदेश दिया जाने लगा कि अगर तोमर जीते तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज नहीं तोमर होंगे। तोमर से सवाल किया गया, पहले तो चुप्पी साध गए। नरेंद्र सिंह तोमर अब यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम आया सर टिकट में? नहीं है सर, प्रतिक्रिया सर, क्योंकि आखिर क्या वजह है सर कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया सर? क्या सर? दोबारा बोले तो कहा पार्टी का आदेश सर माथे पर, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। तोमर से ही सवाल किया गया कि केंद्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद चुनाव लड़ने उतरे हैं, क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? जवाब सुनिए। सर, कोई नाराजगी तो नहीं है सर पार्टी से? यार देखो, तुम जानते हो मेरे को यार, जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते मुझसे। खैर, तोमर से आगे आइए कैलाश विजयवर्गीय तक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी थे, यानी सारी तैयारी और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी थी। मगर इन्हें भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, पर आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। आभार व्यक्त करता हूँ। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जी हमारा, हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इससे साबित हो गया कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं।
विजय वर्गीय असमंजस में थे, मगर कार्यकर्ता असमंजस में नहीं है। टिकट मिलते ही उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे कि सीएम विजय वर्गीय होंगे। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सभी यहीं के कैडर हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता चाहे कैबिनेट मंत्री होंगे या प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या मंत्री होंगे या सांसद होंगे, सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, किसे क्या काम देना है, तो जिम्मेदारी है और नेतृत्व को उनको लगा कि इन्हें ये काम देना है तो ये काम सौंप दिया है। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में हार का डर है, इसीलिए हलचल मची हुई है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। कौन किसको निपटाना चाहता है और कौन सत्ता तक जाता है, ये तो समय बताएगा। मगर इतना जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम का सस्पेंस सियासत को धारदार बना रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एमपी गजब है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार सीएम बनने वाले पहले शख्स हैं। वहीं एमपी में सबसे लंबे वक्त तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह चौहान के नाम ही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी शिवराज को सीएम चेहरे के तौर पर अब तक आगे क्यों नहीं कर रही है। आइए आंकड़ों से समझते हैं कि कैसे मामा के नाम से एमपी की जनता के दिल में राज करने वाले शिवराज सिंह का क्या ग्राफ घटा है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, या फिर कोई और दूसरी बड़ी वजह है। 2003 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाते हुए सत्ता में वो काबिज हुई, जहां बीजेपी को तकरीबन 43% वोट के साथ 173 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस 38 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन ये करिश्मा उमा भारती का बताया जाता है, जिनके बीजेपी के साथ बगावत के बाद शिवराज सिंह चौहान 2005 में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और ये जो आंकड़ा है 173 का, ये सबसे ज्यादा अब तक के रिकॉर्ड में रहा है बीजेपी का सीटें जीतने का मध्य प्रदेश का। 2008 का चुनाव पहली बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया, जहां बीजेपी को 143, कांग्रेस को 71 सीटें मिली। शिवराज सिंह दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं उसके बाद आपको बताते चले 2014 के चुनाव में शिवराज की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई, जहां पर उनकी अगुवाई में बीजेपी ने 44.88% वोट के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन 2018 के चुनाव की बात करें, माफ कीजिएगा 2013 में हम आपको दिखा रहे हैं 2013 का ये आंकड़ा है, जब 44% से ज्यादा वोट शेयर यहां पर बीजेपी को हासिल होता है और शानदार प्रदर्शन उसका रहता है। लेकिन 2018 में शिवराज की लोकप्रियता गिरी थी, जहां शिवराज को सीएम की गद्दी से हाथ भी धोना पड़ा था और बीजेपी 109 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस पार्टी को इस समय 114 सीटें मिली थी, जो बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा थीं। लेकिन कांग्रेस ने दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार 2018 में बना ली थी। इसे एंटी इनकम्बेंसी कहें या फिर शिवराज का कामकाज का हिसाब, 2018 में बीजेपी को 41% से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई थी, उसको 40.89% ही वोट मिले थे। होना तो ये चाहिए था कि शिवराज के चेहरे पर मुस्कान आती, लेकिन मामला उलट हो गया। संख्या बल, सीट बल के आधार पर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ की सरकार बन गई। उन चुनावों में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी को 109 पर जीत मिली थी। यही कारण रहा कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने को सस्पेंस बनाए रखना चाहती है और यही कारण है कि बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है।